हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब से लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि इन क्वेश्चनों को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग 90+ स्कोर करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखना क्या है आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको स्कोर नहीं, अच्छा स्कोर नहीं, आपको टॉप करना है। ठीक है, 90+ फोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड में लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को देखना हमारे लिए अति आवश्यक है। चलिए, तो इन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका, सबसे पहले दिया है मोलरता। ठीक है, मोलरता, ये मोलरता आपके एग्जाम की दृष्टि से इसकी परिभाषा पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपकी पड़ी हुई है। अब देखिए अगला क्या है, मोलरता, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, मूल प्रभाज या मूल अंश, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, या मूल प्रभाज पूछ दिया जाएगा या तो मूल अंश। तो ये भी आपकी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, ये भी आपके बोर्ड के व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का जो आपका नियम है वो 4 नंबर बोर्ड में पूछा जाता है। इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे राउल्ट के नियम को। ठीक है, तो क्या अगला, राउल्ट का नियम, ये क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को एनालाइज करके इन क्वेश्चनों को हमने रखा है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, हिमांक में अवनमन, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1/2 गुणांक, ये आपके बोर्ड के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी क्या है आपका, इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अगला देखिए, मोलर चालकता। मोलर चालकता, ये भी आपके बोर्ड की व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है, मोलर चालकता। ठीक, अब अगला क्या है, तुल्यांकी चालकता, ये भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए कोलराउस का नियम, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्या करेंगे आप लोग, अच्छे से इस क्वेश्चन का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 5 से 7 सेट में हर बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या है, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी आपके बोर्ड के व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। अब नर्स समीकरण, ये देखिए आपका क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्या है बोर्ड की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सीसा संचायक सेल। ठीक है, ये भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ठीक है, अब क्या है अगला, ईंधन सेल, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर अगला हेडिंग क्या है, अगला जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो संक्षारण है, ये क्या आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभिक्रिया की दर या वेग, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर क्या है,
करा कि शून्य कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि की जो विक्रिया है उसके वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चनों को आप लोग छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्या दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये दोनों क्वेश्चन के आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से 4 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण। देखिए संक्रमण तत्व की परिभाषा पूछी जाती है और उनके लक्षण परिभाषा से और ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अगला क्या है कि आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण, आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 26, लेंथेनाइड संकुचन, ये भी आपके लिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेंगे, है ना। अब अगला क्या है कि लिगेंड क्या है तथा लिगेंड के प्रकार, इसको भी क्या करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, संयोजकता का बर्नर सिद्धांत, ये तो आपकी बोर्ड के एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, संयोजकता का बर्नर सिद्धांत। ठीक है, अब अगला क्या है, संयोजकता का आबंध सिद्धांत, ये दोनों इस सिद्धांत के आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, हेलो एल्कीन तथा इनके रासायनिक सूत्र, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, है ना। अब अगला देखिए क्या है, हेलोएरिन तथा उनके रासायनिक गुण, हेलोएरिन तथा उनके रासायनिक गुण, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या कर लेंगे आप लोग देख लेंगे, है ना। अगला क्या है, पॉलीहैलोजन यौगिक, पॉलीहैलोजन यौगिक, ये भी आपके बोर्ड के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन, पॉलीहैलोजन यौगिक। तीन फ्रेंड्स इनको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला क्या है, एल्कोहल तथा इसके रासायनिक गुण, ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ल्यूकास परीक्षण, ये तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या, ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, अब अगला देखिए, फिनाल तथा इनके रासायनिक गुण, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब अगला देखिए, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी आपकी क्या है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से 5-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, ईथर तथा इनके रासायनिक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, एल्डिहाइड तथा इनके रासायनिक गुण, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगला देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी आपका 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए, कीटोन तथा इसे रासायनिक गुण, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला देखिए, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा
इनके रासायनिक गुण, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक कीजिए, ठीक है। अब देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चनों को आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए टालेन अभिकर्मक, क्या है, टालेन अभिकर्मक, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूएलिन विलयन, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एमीन तथा इसके रासायनिक गुण, ये भी क्या आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपका क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 कार्बोहाइड्रेट तथा इनका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट तथा इनका वर्गीकरण, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मालिश परीक्षण, मालिश परीक्षण क्या है, ये भी क्या आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र, ये भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला देखिए सुक्रोज, सुक्रोज भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिस नहीं कर सकते। अगला देखिए एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं यदि आपको 90+ फोड़ना है तो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए एंजाइम, दिख नहीं रहा होगा तभी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, एंजाइम क्या होगा आपका बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स और जो क्वेश्चन बचे हैं उनको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। 58 क्या कह रहा है कि प्रोटीन, प्रोटीन इसका महत्व तथा कार्य लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से, बायोलॉजी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हार्मोन, हार्मोन भी क्या आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन उनके स्रोत एवं कमी से उत्पन्न रोग, ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन उनके स्रोत एवं कमी से उत्पन्न रोग, ठीक। अगला देखिए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये आपका क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला देखिए बुर्ज अवक्रिया, ये भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बुर्ज फिटिंग अवक्रिया, ठीक है, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जितनी सारी अवक्रिया वाला क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन अच्छे ही है। देखो हुंस डिकार अवक्रिया भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फार्म अवक्रिया, ये सब टिप्पणी लिखने में आ जाता है क्वेश्चन, टिप्पणी, टिप्पणी लिखने के लिए इस पर क्या जाता है, आ जाता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। टाइमर टीमन अवक्रिया, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए तो लास्ट के 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। कोल्बे सिस्टम अभिक्रिया, सिस्टम अभिक्रिया, ठीक है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डोल संघनन, ठीक है, ये आपका क्या है, बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये आपके 70 क्वेश्चन की श्रृंखला आपने देख लिया। यदि इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग को 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाइए और अच्छे से इनका सघन अध्ययन कीजिए, ठीक है। यदि फ्रेंड्स मेरे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका कोई घाटा ना होने वाला है।
ठीक है। बस हमारा एक ही फायदा है कि आप मेरे एक सदस्य बन जाएंगे, मेरे यूट्यूब परिवार का क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने प्यारे दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों का केमिस्ट्री का जो विषय है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है बच्चों लोगों की बहुत वीक होती है, इनमें बच्चों का मन पढ़ने का नहीं करता है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इन क्वेश्चनों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि 90+ स्कोर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।